नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोनिकाज़ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मेरी एक सहेली का मेरे पास कॉल आया और उसने मुझे बताया कि वो कुछ दिनों पहले एक स्कूल फंक्शन में गई थी। उस स्कूल फंक्शन में अचानक से उसे स्टेज पर कुछ कहने के लिए बुला लिया गया। वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गई और स्टेज पर जाकर वो ब्लैंक हो गई। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या बोले और थोड़ा बहुत कुछ एक दो लाइन बोलकर वो स्टेज से उतर गई। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगा और उसने मुझे कॉल किया और पूछा कि यदि कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब अचानक से आपको स्टेज पर कुछ कहने के लिए बुला लिया जाता है तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैंने उसे कुछ टिप्स दी और मैं चाहूँगी कि जो टिप्स मैंने अपनी सहेली को दी, आज वही टिप्स मैं आपको भी दूँ। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो इसी विषय पर होने वाला है कि जब अचानक से हमें किसी विषय पर बोलना पड़े और हमारी कोई तैयारी ना हो तो क्या करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आपको अचानक से स्टेज पर बुला लिया जाता है और आपकी तैयारी नहीं है तो सबसे पहले तो खुद को रिलैक्स कीजिए, गहरी सांस लीजिए और आत्मविश्वास के साथ आप स्टेज पर पहुंचिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है आपका आत्मविश्वास। यदि आप आत्मविश्वास के साथ अपनी बात को रखते हैं तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ती है। दोस्तों, अब बारी आती है आपकी बोलने की शुरुआत की। जब आप स्टेज पर पहुंच जाते हैं और आपको अपनी बात को रखना है तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप कहां पर बोल रहे हैं। यदि आप किसी ऐसे कार्यक्रम में बोल रहे हैं जो स्कूल से जुड़ा है या किसी व्यक्ति विशेष का कोई कार्यक्रम है तो आप सबसे पहले उस आयोजन की जो आयोजक हैं उनको बधाई दे सकते हैं, उनकी सराहना कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जिन्होंने भी इस आयोजन को रखा है उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत ही सफल आयोजन उन्होंने किया है। तो इस तरह से उनकी सराहना करके उस आयोजन के बारे में कुछ कहकर आप अपनी बात की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, एक और तरीका है, जब अचानक से आपको कुछ कहने के लिए बुलाया जाता है तो आप खुद को प्रिपेयर होने के लिए समय दे सकते हैं। वो समय आप कैसे देंगे? वो समय देने के लिए आप जो दर्शक बैठे हैं, जो ऑडियंस आपके सामने है, आप उनसे कुछ सवाल जवाब कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी प्रोडक्ट के बारे में किसी प्रोग्राम में गए हैं और किसी प्रोडक्ट को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो आप उससे जुड़ी कुछ बातें दर्शकों से पूछ सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप सवाल जवाब करते हैं तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे उस स्टेज पर और उतना जो समय आपको मिलेगा सवाल जवाब के दौरान, उस बीच आप ये भी सोच सकते हैं कि आगे आपको क्या कहना है। दोस्तों, आप अपनी बात की शुरुआत किसी कहानी को कहकर भी कह सकते हैं। अब कहानी ऐसी होना चाहिए जो कि प्रेरणादायी भी हो और उस कहानी का संबंध कहीं ना कहीं उस आयोजन से होना चाहिए, या उस कहानी का जो अंत है उसको आप इस तरीके से कहें कि वो कहानी उस आयोजन से जुड़ जाए। तो इस तरीके की कोई कहानी आप कह सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसा किस्सा सुना सकते हैं जो कि आपका निजी अनुभव रहा हो उस आयोजन से जुड़ा हुआ, या फिर किसी व्यक्ति विशेष के लिए आप गए हैं, उनके लिए बोल रहे हैं तो आप उनके बचपन से जुड़ी कोई बात कह सकते हैं, या कुछ ऐसी कोई वाकया हुआ है जिसको आप सुनाना चाहते हैं तो वो आप सुना सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आपको अचानक से कुछ बोलने के लिए स्टेज पर बुला लिया जाता है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। आपको खुद के अंदर ये सवाल करने हैं कि जो दर्शक बैठे हैं वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं, वो कार्यक्रम क्या कार्यक्रम है, और यदि आप उस कार्यक्रम में गए हैं तो निश्चित रूप से उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको है। यदि उस कार्यक्रम से जुड़ी आपको जानकारी है तो आप ये सवाल कर सकते हैं कि इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, इस आयोजन के बाद दर्शकों तक कौन सा वो मैसेज है जो आयोजक पहुंचाना चाहते हैं। ये सवाल यदि आप खुद से करते हैं तो आपको जब इसके जवाब मिलना शुरू होते हैं तो अपने आप आपको समझ में आता है कि आपको वहाँ पर जाकर क्या कहना है।
दोस्तों, उदाहरण के तौर पर मुझे एक पुस्तक के विमोचन के कार्यक्रम में बुलाया गया और अचानक से मुझे कहा गया कि आपको 2 शब्द कहना है। अब मैं जब अचानक से मुझे कह दिया जाता है कि आपको कुछ कहना है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि जिस पुस्तक का विमोचन हो रहा है उस पुस्तक की जानकारी मुझे है या नहीं, उसके जो लेखक हैं उनकी मुझे जानकारी है या नहीं। निश्चित रूप से यदि मैं किसी विमोचन के कार्यक्रम में गई हूँ तो मुझे ये पता होगा कि बुक कौन सी है, पुस्तक क्या है, कविता है, कहानी है, या उसके जो लेखिका हैं, जो लेखक हैं वो कौन है, वो किस तरीके का लिखते हैं। तो ये सारी जानकारी यदि मुझे है तो मैं उनके बारे में कुछ कह सकती हूँ। यदि मैंने उनकी कुछ पिछली कहानी या कविताओं को पढ़ा है तो मैं उसका भी जिक्र वहाँ पर कर सकती हूँ। साथ ही मैं उस लेखक के बारे में जानकारी दे सकती हूँ, वो किस तरीके के लेखक हैं, वो कैसा लिखते हैं। यदि मैंने उनको पहले पढ़ा है तो वो किस तरीके के विषयों पर ज़्यादा लिखते हैं। इसके साथ ही मैं कुछ लेखन का अनुभव भी दर्शकों के साथ में शेयर कर सकती हूँ। साथ में आयोजकों को मैं बधाई दे सकती हूँ कि इतने अच्छे आयोजन उन्होंने किया, मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद दे सकती हूँ। तो जब भी आपको बोलने का मौका दिया जाता है तो अंत में आपको बोलने के लिए धन्यवाद ज़रूर देना चाहिए कि उन्होंने आपको मौका दिया अपनी बात को कहने के लिए। दोस्तों, जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व होते हैं उनके कुछ उदाहरणों को भी हम अपनी बात करते समय स्टेज पर रख सकते हैं, और जब हम उनके उदाहरणों को कोट करते हैं तो हमारी जो बात है वो और भी ज़्यादा प्रभावी लगती है। इस तरीके से आप कम से कम 2 से 3 मिनट या 4 मिनट तक अपनी बात को रख सकते हैं। जब आप आयोजकर्ताओं की बात करते हैं, आप बीच में कोई उदाहरण दे देते हैं, कोई किस्सा सुना देते हैं, कोई कहानी सुना देते हैं। साथ ही आप किसी प्रेरक व्यक्ति के कुछ उदाहरण से अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप जिस कार्यक्रम में बोल रहे हैं, यदि वो किसी उद्देश्य से किया गया है तो आप उसके उद्देश्यों की जब बात करते हैं तो आप 3 से 4 मिनट तक आराम से इस तरीके से बोल सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो बोलते समय जब शुरुआत करते हैं तब तो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे वो कंफर्टेबल हो जाते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं तो फिर वो रुकते ही नहीं, बोलते चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा लंबा भाषण देते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा बोलते हैं। ये करने से भी बचना चाहिए। दोस्तों, जब आप बोलते हैं और आप सामने की ऑडियंस को देखते हैं तो आपको ये लगे कि आपके बोलते समय कुछ लोग आपस में कानाफूसी कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं या फिर घड़ी देख रहे हैं बार बार, तो इन सारी चीज़ों से आपको समझना चाहिए कि आपकी जो बात है वो अब लोगों तक नहीं पहुंच रही है, उनको बोर लग रहा है और आपको अपनी बात को वहीं पर ख़त्म करके धन्यवाद देकर बैठ जाना चाहिए। दोस्तों, आप 3 से 4 मिनट का जब बोल लेते हैं और आपको ये लगता है कि आपने अपनी बात को लोगों तक पहुंचा दिया है, तो आप उस बीच उस जो आयोजन जिस लिए किया गया है उसके उद्देश्य को भी लोगों तक पहुंचाएं। वो किस उद्देश्य से किया गया है, उसके जो सकारात्मक पहलू हैं, और अगर किसी प्रोडक्ट के लिए या किसी खास उद्देश्य से वो किया जा रहा है तो उसके सकारात्मक पहलू, नकारात्मक पहलुओं पर भी आप बात कर सकते हैं। दोस्तों, जो दर्शक होते हैं उन पर आपकी बात का जो आपने शुरुआत की है और जो आपने अंत किया है, ये 2 बातों का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यदि आपने शुरुआत बहुत अच्छी की है और आपने अंत बहुत अच्छा किया है तो हमेशा दर्शक शुरुआत और अंत को याद रखते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आप किसी विषय पर बोलते हैं तो उसकी शुरुआत बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसका जो अंत है वो ऐसा अंत होना चाहिए कि उसमें कुछ मैसेज हो, बहुत पॉजिटिव हो और कुछ ऐसी बात आप कहें कि जिससे दर्शक उन्हें ये लगे कि उन्होंने आपको सुनकर कुछ सीखा है, उन्हें आपको सुनने के बाद कुछ मिला है या कुछ अलग ही नज़रिया सोचने का आपने उन्हें दिया है। दोस्तों, उदाहरण के लिए आप किसी कार्यक्रम में ट्रैवल करके पहुँचे हैं, आपने 1 या 2 दिन की जर्नी की है और उसके बाद आप वहाँ पर पहुँचे हैं, तो आप अपनी जो जर्नी है उसका कुछ अनुभव आपने कुछ किया है, तो वो अनुभव आप वहाँ पर लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और उस अनुभव को आप उस आयोजन से जोड़ सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा एक और ख़ास बात है, वो है आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा।
दोस्तों, जब आप खुश मिजाजी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ अपनी बात को रखते हैं तो उस बात का जो असर होता है वो बहुत गहरा होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद अब यदि अचानक से आपको किसी स्टेज पर बुलाया जाएगा तो आप बहुत आत्मविश्वास के साथ निडर होकर अपनी बात को रखेंगे। वैसे भी दोस्तों कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश करते रहिए, आपको सफलता और जीत ज़रूर मिलेगी। हो ख्याल तो मेरे साथ चलो, बुला रहा हो सवेरा तो मेरे साथ चलो, मैं जा रही हूँ उजालों की तमन्ना लेकर, सता रहा हो अंधेरा तो मेरे साथ चलो। दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। आपके जो भी कमेंट हो, जो भी सुझाव हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में पब्लिक स्पीकिंग से जुड़ी कुछ और नई बातों को लेकर आपके बीच फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद दोस्तों।